मेरा नाम होरी है। एक किसान हूँ मैं। छोटी सी ज़मीन है, छोटा सा घर है और बड़े बड़े सपने हैं। आज सुबह जब मैंने अपने दोनों बैलों को सानी पानी दिया तो मन में एक ही बात थी, गाय। हाँ, गाय। मेरे घर में गाय नहीं है और एक किसान के घर में गाय ना हो तो वो घर कैसा घर। मैंने अपनी घरवाली धनिया से कहा, सुनो, आज गोबर को मेड़ की तरफ भेज देना और मैं सवाइन के यहाँ जा रहा हूँ, गाय के बारे में बात करनी है। बस इतना सुनते ही धनिया का मुंह बन गया। तुम सोच रहे होगे पत्नी नाराज हुई होगी। हाँ, हुई। पर मैं जानता हूँ मेरी धनिया को। वो नाराज होती है पर दिल से वो भी चाहती है कि घर में बरकत आए। उसने कहा, गाय? गाय लेकर क्या करोगे? पहले घर का कर्ज चुकाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ज तो सारी उम्र रहेगा धनिया। गाय हो तो बच्चों को दूध मिले। किसान के घर में गाय गोरू ना हो तो घर सूना लगता है। मैं जानता था पैसे नहीं है, मैं जानता था कर्ज पहले से है, पर जब मन में कोई सपना हो तो इंसान चलता रहता है। मैंने लाठी उठाई और निकल पड़ा। रास्ते में मुझे भोला मिला। भोला मेरा पड़ोसी है। उसके पास एक गाय है, अच्छी गाय, रोज सेर भर दूध देती है। उसने पूछा, कहाँ चले होरी भाई? मैंने कहा, तुम्हारे ही पास आ रहा था, गाय के बारे में बात करनी थी। भोला की आंखें चमकी, लेनी है क्या? मैंने कहा, सोच रहा हूं। उसने कहा, 80 रुपए। 80 रुपए। मेरे पास उस वक्त फूटी कौड़ी नहीं थी, पर मैंने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। किसान को यही सीखना पड़ता है, अंदर से टूटो, बाहर से मुस्कुराओ। मैंने कहा, ठीक है बोला भाई, 2-4 दिन में बताता हूं। घर लौटते वक्त मेरा मन सपनों से भरा था। आंगन में गाय बंधी है, बच्चे दूध पी रहे हैं, धनिया खुश है। ये सोचकर ही मेरा दिल खुश हो गया। धनिया ने देखा तो पूछा, इतने खुश क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, भोला के पास गाय है, 80 रुपए मांग रहा है। वो बोली, 80 रुपए? पहले से 50 का कर्ज है, ऊपर से और लोगे? मैंने कहा, साहूकार से ले लेंगे। साहूकार और कर्ज? तुम्हें अकल नहीं है होरी? मैं चुप हो गया, क्योंकि धनिया गलत नहीं थी, पर मैं भी हार नहीं मान सकता था। रात को खाना खाते वक्त मैंने धीरे से कहा, धनिया, एक बार गाय आ जाए, दूध बेचेंगे, घी बेचेंगे, कर्ज भी उतर जाएगा। धनिया ने थाली रखी और चुप हो गई। उसकी चुप्पी ही उसका हाँ था। मैं जानता हूं अपनी धनिया को। उस रात मैं सोया नहीं, करवटें बदलता रहा। आंखें बंद थीं, पर मन में एक ही सवाल घूम रहा था, 80 रुपए कहाँ से आएंगे? साहूकार के पास जाऊंगा, ये तय था, पर साहूकार वो इंसान नहीं है, वो एक जाल है जो एक बार उसमें फंसा, निकला नहीं। और मैं जानता था ये सब, फिर भी जा रहा था, क्योंकि गाय चाहिए थी मुझे, बस एक गाय। पर दोस्तों, ये गाय सिर्फ गाय नहीं थी, ये मेरा सपना था, मेरी इज्जत थी, एक किसान की आखिरी उम्मीद थी। और ये उम्मीद मुझे कहाँ ले जाएगी, ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। साहूकार क्या कहेगा? धनिया मान जाएगी? और गाय, क्या वो गाय कभी मेरे आंगन में बंधेगी, या ये सपना सपना ही रह जाएगा? दोस्तों, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की गोदान, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा उपन्यास, जो आज से 100 साल पहले लिखी गई थी, पर आज भी उतनी ही सच लगती है। अगर होरी की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये लाइक मुझे बताता है कि आप चाहते हैं होरी की कहानी आगे बढ़े। और अगर आप चाहते हैं कि एपिसोड 2 जल्दी आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी दबाना मत भूलना, वरना जब होरी साहूकार के जाल में फंसेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अपने उस दोस्त को शेयर करें जो सोचता है कि पुरानी कहानियां बोरिंग होती हैं। उसे बताओ, प्रेमचंद को सुना है कभी? मैं होरी हूं और मेरी कहानी अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।